हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्र की। चलिए, तो देश भर में नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिनों तक माता शक्ति की आराधना और भक्ति के इस पर्व को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आज नवरात्र का 6वां दिन है। शारदीय नवरात्र की षष्ठी तिथि को कात्यायनी माता की आराधना की जा रही है। देवी दुर्गा के भक्त उनके कात्यायनी अवतार की पूजा शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। कात्यायनी माता की तेजमयी छवि भक्तों के हृदय को सुख और शांति प्रदान करती है। मां कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में माता के खड्ग है तो दूसरे में कमल पुष्प। अन्य 2 हाथों में से माता वर मुद्रा और अभय मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। माता का यह स्वरूप अत्यंत दयालु और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। तो शारदीय नवरात्र का आज 6वां दिन है। सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो देवी मंदिरों में देखने को मिल रही है। मां कात्यायनी की पूजा आराधना आज की जा रही। नवरात्र के 6वें दिन और पूरे देश भर में नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिन तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है और भक्ति के इस पर्व को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आज नवरात्र का 6वां दिन है। शारदीय नवरात्र की षष्ठी तिथि को कात्यायनी माता की आराधना की जा रही है। देवी दुर्गा के भक्त उनके कात्यायनी अवतार की पूजा कर रहे हैं। कात्यायनी माता की तेजोमयी छवि भक्तों के हृदय को सुख और शांति प्रदान करती है। चलिए, और आज नवरात्रि के 6वें दिन भक्तों में किस तरह से उत्साह है, साथ ही आपको माता के लाइव दर्शन भी कराएंगे। अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। रायपुर से हमारे साथ प्रिया पांडे, इंदौर से शालिनी हाडिया और जबलपुर से अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर ही चलते हैं प्रिया के पास। प्रिया, आज नवरात्रि का 6वां दिन है। भक्तों में किस तरह से उत्साह, मंदिरों में किस तरह से आज विशेष पूजा पाठ का आयोजन होगा? बिल्कुल, आज तिथि के अनुसार नवरात्र का 6वां दिन है और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को IBC 24 के माध्यम से लाइव दर्शन करवाएंगे। आज हम बंजारी मंदिर में हैं। ये रविशंकर यूनिवर्सिटी के पीछे का मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर, ये जो माता है ये खुद निकली हैं भूमि से और इनके दर्शन सबसे पहले अपने दर्शकों को करवाएंगे। वे जो घर पर बैठे हुए हैं, वे जो संक्रमण के इस दौर में घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनके लिए माता के दर्शन IBC 24 पर हम लाइव करवाएंगे। और उसके बाद आज कात्यायनी माता की पूजा की जाती है 6वें दिन। महर्षि कात्यायन के यहाँ वे पुत्री के रूप में माता ने जन्म लिया था और उसके बाद से उनका नाम कात्यायनी पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि 6वें दिन माता की जो पूजा है वो करने से जो मनचाहा फल है वो जरूर मिलता है, क्योंकि आज के दिन माता का जो स्वरूप होता है वो काफी सौम्य होता है, काफी सरल होता है। और आज के दिन माता को शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद से बनी हुई चीजों से उनको भोग लगाकर उनकी पूजा की जानी चाहिए। तो कात्यायनी माता बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं। इस वक्त हम बंजारी मंदिर में मौजूद हैं और जानते हैं कि बंजारी मंदिर को लेकर क्या आस्था है, क्या मान्यताएं हैं और कब से मंदिर है यहाँ पर। महाराज जी, क्या आस्थाएं हैं मंदिर को लेकर? मैं संतोष कुमार कश्यप, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय कैंपस में बंजारी माता मंदिर स्थापित है। 1964 से स्थापित है और यहाँ बहुत मान्यता है। किसी सभी का मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होता है और यहाँ बहुत सभी आते रहते हैं और सभी किसी प्रकार का समस्या को बताते हैं कि परेशानी अपना बताते हैं। वो माता रानी जो है, माता जो है भूमि से प्रकट हुई है
और बहुत शक्तिशाली प्रभावशील है। अच्छा, अभी आज छठवां दिन है, कात्यायनी माँ की पूजा होगी। किस तरीके से घर बैठे भक्त अपनी माता की पूजा कर सकते हैं? भक्त अपने मन से किसी भी प्रकार से याद करेंगे तो उसको दर्शन कर सकते हैं। तो आज छठवां दिन है, कात्यायनी माता की पूजा की जाएगी और आज हमने बंजारी मंदिर से अपने दर्शकों को माता के दर्शन करवाए कि किस तरीके से यहाँ पर आने वाले हर भक्त की मनोकामना माँ जल्द से जल्द पूर्ण करती हैं और प्रदेश भर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। रविशंकर यूनिवर्सिटी कैंपस में ये मंदिर मौजूद है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि जो है वो प्रदेश भर में है। प्रदेश भर से जो श्रद्धालु हैं वो निश्चित रूप से प्रिया, देश भर से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और आज माता की पूजा सच्चे मन से करने से लोगों की मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। आप बने रहिए हमारे साथ। इंदौर का रुख कर लेते हैं, शालिनी के पास चलते हैं। शालिनी, आज नवरात्रि का छठवां दिन है। अब चाहेंगे कि आप माता के लाइव दर्शन भी हमारे भक्तों को आप कराएं और आज के दिन के महत्व की बात करें तो क्या कुछ महत्व आज के दिन का विशेष होता है और इसके साथ ही भक्तों में किस तरह से उत्साह आज आप देख पा रहे हैं? श्रवण, देखिए, नवरात्रि का हर दिन खास होता है और खासतौर पे उत्साह की बात करें तो हमेशा अपने चरम पर रहता है। सभी दर्शकों को हम सबसे पहले दर्शन करा देते हैं। आज हम पहुंचे हैं खजराना स्थित महाकाली मंदिर में और आप देख सकते हैं कि कितना अद्भुत श्रृंगार जो है वो माता रानी का किया गया है। इससे भी अद्भुत बात इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि माता रानी से अगर सच्ची मुरादें मान ली जाए तो सभी पूरी होती है। चूंकि आज छठवां दिन है और ये दिन समर्पित होता है कात्यायनी माता को। कात्यायनी माता के लिए कहा जाता है कि ये सारे कष्टों का हरण करती है और माता रानी ने अपने स्वरूप के तहत ही जो बड़े बड़े राक्षस हैं उनका वध किया था और इनकी विशेष मान्यताओं के साथ आज जो पूजा अर्चना का दौर है वो जारी रहेगा। मंदिर में अगर बात की जाए तो विशेष श्रृंगार शाम को महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा 2 आरती दिन भर की जाती है और इसके बात की जाए तो सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। हालांकि भक्त जो है वो चलित दर्शन ही करते हैं और भजन कीर्तन के साथ दिन भर ऐसे ही माता रानी का अभिषेक और हवन जो है वो किया जाता है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी ने महिषासुर नामक जो असुर है उसका वध भी किया था और उसके बाद से ही एक बात ये भी प्रचलित है कि माता रानी के जो भी मनोकामना मांगी जाती है, खास तौर पर अगर शादी में किसी भी तरह का वो होता है, किसी भी तरह की रोक होती है, माता रानी सभी बाधाओं को दूर करती है। इसीलिए कात्यायनी माता का विशेश महत्व जो है वो रहता है। माँ कालका की आप तस्वीर देखिए कि कितनी अद्भुत है, कितना चमत्कारी उनका चेहरा है और अलग अलग भुजा में अलग अलग स्वरूप को वो सजोए हुए हैं। हमने देखा कि मंदिर में भजन कीर्तन तो होते ही है, साथ ही साथ माता रानी के हर एक स्वरूप को याद किया जाता है। कुछ भक्तों से भी बात कर लेते हैं, कितना ज्यादा उत्साह है नवरात्रि को लेकर। नवरात्रि का उपास और नवरात्रि की पूजा बड़ी सिद्ध रहती है। अगर इस समय पे कोई जाप या पूजा देवी का किया जाता है तो वो जल्दी सिद्धि प्रदान करती हैं, तो इसलिए नवरात्रि का तो बहुत ज्यादा महत्व रहता है, उसका इंतजार रहता है हमेशा। ऐसा। अच्छा, आपने अभी बहुत सुंदर स्तुति भी गाई। ये महाकाली का अष्टक है, आदि शंकराचार्य जी ने लिखा था, जिसमें महाकाली का ध्यान आता है कि वो एक गले में रक्त टपकते हुए मुंडों की माला पहने हुए हैं। वो उधर ध्यान, गले में रक्त टपकते हुए मुंडों की माला पहने हुए हैं और जो एक घर्राटा वाला एक उनका एक आवाज निकल रही है और जिनके एक हाथ में पाश है, एक हाथ में त्रिशूल है, तो ये वो ध्यान है। और फिर देवी का ये स्रोत है कि न जानंती देवा, न देवता आपको जान पाए हैं तो मनुष्य क्या चीज है। बिल्कुल। तो श्रवण, देखिए, अलग अलग तरीके से माँ की जो उपासना है इस समय की जा रही है और बेहद ज्यादा उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है। ये 9 दिन जिस तरह का भक्तिमय माहौल और आस्था का केंद्र देखने ही वाकई में बनता है। श्रवण, निश्चित रूप से शालिनी, माँ हर मनोकामना पूरी करती हैं और इसलिए भक्त जो है सुबह से ही माँ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जबलपुर का रुख कर लेते हैं, अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आज नवरात्रि के 6वें दिन को लेकर भक्तों में किस तरह से उत्साह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी संख्या में भक्त माँ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए श्रवण, आज जो है नवरात्र का 6वां दिन है और इस दिन जो है माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर के सदर काली मंदिर में। ये काली मंदिर जो है
अंग्रेज़ों के ब्रिटिश शासनकाल का ये मंदिर है। यहाँ पर जब अंग्रेज़ों का शासन देश में हुआ करता था उस समय इस काली मंदिर की स्थापना हुई थी। और जो सूर्य की पहली किरण है, कहा जाता है कि वह सबसे पहले जब सूर्य उगता है तो पहली किरण माँ काली के चरणों पे पड़ती है और उसके बाद यहाँ ये जब जैसे ही माँ काली के चरणों में सूर्य की किरण पड़ती है वैसे ही मंदिर का जो है पट खुल जाता है और उसके बाद भक्तों का प्रवेश का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इस काली मंदिर की आस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भक्तों में आस्था का केंद्र है, न केवल जबलपुर में बल्कि समूचे मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के लोग भी यहाँ पर दर्शन करने को आते हैं। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर जो महिलाएँ हैं वह सुबह 3 बजे से जल चढ़ाने के लिए यहाँ माँ काली को आ जाती है। यहाँ माँ काली का जो श्रृंगार है वह रौद्र रूप में नहीं है, उसको सौम्य रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। कहा जाता है कि जो माँ काली है वह रौद्र रूप में उनका स्वरूप देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है सौम्य रूप में उनका स्वरूप यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है उस जो भी यहाँ सच्चे मन से मांगे उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं या और जो पुजारी हैं उनसे बात करने की। पंडित जी, अगर हम बाहर आइए नहीं, हम ये कह रहे हैं पंडित जी, अगर मंदिर की बात कर रहे हैं तो क्या खासियत है मंदिर की? मंदिर की बहुत सारी खासियत है। यहाँ पे माता रानी के दरबार में सभी की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए इनको माता मनोकामना माता से भी जाना जाता है। यहाँ पे माता रानी के दरबार में जवारे, अखंड जोत सब कुछ यहाँ पे सभी भक्तों के रखे जाते हैं। शाम के समय माता रानी दरबार में माताओं का कीर्तन भजन ये सब कार्यक्रम हमेशा होता रहता है। अगर आज के दिन की बात करें तो क्या विशेष महत्व होता है? आज माता स्कंद माता और कात्यायनी माता दोनों की तिथि है, पंचमी और षष्ठी दोनों की तिथि है। और दोनों माता जो है सभी माताओं के साथ में मिलके सभी असुरों को नाश किया रहा और सभी भक्तों की मुराद को पूरी करती रहती है माता जी। तो देखिए, श्रवण जो आज है वो छठवीं और पंचमी, पंडित जी का कहना है कि दोनों तिथि एक साथ है, इसलिए यहाँ पर जो है पंचमी के साथ षष्ठी भी मनाई जा रही है। माँ स्कंद माता और कात्यायनी स्वरूप की पूजा यहाँ कर रहे हैं। और इस काली मंदिर की यही विशेषता है कि जो यहाँ सच्चे मन से मांगता है उसे बिन मांगे सारी मुराद मिल जाती है। चलिए, तो जो भी आज देवी माँ से मांगता है सभी की मनोकामनाएं माँ जरूर पूरी करती हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन आज होगा। देश भर में आज मौन प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। भोपाल और रायपुर में भी कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। भोपाल में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेसी मौन व्रत पर बैठेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की जाएगी। राजभवन जाकर ज्ञापन भी कांग्रेसी आज सौंपेंगे। चलिए बढ़ते आगे, और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गोधन न्याय योजना की राशि का आज सीएम वितरण करेंगे। तेंदुपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भी वितरण सीएम करेंगे। कैंपा मत के तहत भूजल संरक्षण संबंधी कार्यों का आगाज आज करेंगे। तो वहीं बेमेतरा और राजनांदगांव का दौरा सीएम करेंगे। साजा के देउर गांव में महामाया देवी के दर्शन करने सीएम भूपेश बघेल आज पहुंचेंगे। और साथ ही डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के भी सीएम आज दर्शन करेंगे। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो चुका है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए वीडी शर्मा प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज नेपानगर में प्रचार करेंगे। जेनाबाद में कन्या पूजन और जनसंपर्क वीडी शर्मा करेंगे। दोपहर 12 बजे ग्राम निमंदड़ में चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 1 बजे तुकईथड़ में आम सभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 2 बजे नावरा में लोगों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही शाम 4 बजे नेपानगर में युवा सम्मेलन में भी शामिल होंगे। चलिए, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। डीआरडीओ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। डीआरडीओ की आधुनिक लैब का भूमि पूजन करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे और यहां डीआरडीओ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। डीआरडीओ की आधुनिक लैब का भूमि पूजन करेंगे।
बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल देर रात वाराणसी से रायपुर लौटे। मुख्यमंत्री काशी में प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस की बड़ी किसान रैली में शामिल होने गए थे। दोनों नेताओं ने पहले मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए और उसके बाद किसान रैली में शामिल हुए। सभा में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के तीनों काले कानून का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में धान वाजिब मूल्यों पर खरीदा जा सकता है तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। चार्टर्ड प्लेन से देर रात रायपुर पहुंचने के बाद सीएम भूपेश सीएम हाउस के लिए रवाना हो गए। यूपी के बनारस में कांग्रेस ने किसान न्याय रैली की, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर यूपी की बीजेपी सरकार पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे को बचाने का आरोप लगाया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार की तुलना अंग्रेजों से की। सीएम भूपेश ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को डरपोक बताया। सीएम भूपेश ने कहा कि बीजेपी केवल जुमलेबाजी करती है, किसानों के हित में कोई काम नहीं करती। बीजेपी केवल धर्म के नाम से लड़ाना जानती है, गौ माता के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन गौ सेवा नहीं करती। सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ में धान के 2500 रुपए देने समेत यहां की योजनाओं का भी बखान किया। इधर बीजेपी सरकार की तुलना अंग्रेजों से करने पर बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल पर पलटवार किया। बीजेपी सांसद अरुण साव ने कहा कि इस प्रकार की बातें मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती। आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। ये जुमलेबाजों की सरकार कभी कहते हैं आय दुगुनी करेंगे, कभी कहते हैं 15 लाख रुपया देंगे, कभी और कुछ बात करते हैं। ये केवल धर्म के नाम से लड़वाना जानते हैं। क्यों लड़वाते हैं जानते हैं? ये गुरु उन्होंने अंग्रेजों से सीखा, फूट डालो राज करो। इस प्रकार के बयान, इस प्रकार की बातें एक मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता। राज्य की जनता परेशान है, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट है और मुख्यमंत्री अपनी जवाबदारी को निभाने के बजाय इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, ये उचित नहीं है। बढ़ते आगे कवर्धा मामले पर राजनीति जारी। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाठीचार्ज में घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। डॉक्टर रमन सिंह ने पुलिस को घेरते हुए तत्काल कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के 48 घंटे बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस तत्काल कार्रवाई करती तो आज ये हालात नहीं बनते। रमन सिंह ने अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि 2 साल भी बीत जाएगा, जो अधिकारी गलत सलत करेंगे सबसे हिसाब लिया जाएगा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। इधर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उन्होंने दर्ज की गई एफआईआर, आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए सामान की निष्पक्ष जांच की मांग की, जबकि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व सीएम रमन सिंह स्पष्ट करें कि जिन पर एफआईआर हुई है उनकी उम्र 18 से अधिक है या कम है। गृह मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने बाहर के लोगों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया है। गृह मंत्री ने पूरी घटना को इंटेलिजेंस फेलियर मानने से इनकार किया। एफआईआर एक नहीं, 2 नहीं, 3 एफआईआर एक व्यक्ति के खिलाफ। दुबला पता है एक लड़का जो 30 लोगों से घिरा है, वो क्या इतनी बड़ी कार्रवाई कर देगी उनके 3 एफआईआर उनके खिलाफ करें? मैं पूछना चाहता हूं कि 3 से 6 तारीख तक सीसीटीवी फुटेज जो थाना की सभी कैमरे की है उसको निकाली जाए, उसमें देखा जाए कौन कौन लोग आए गए, क्या क्या सामग्री अंदर रखी गई, किसकी जब्त की गई, पता चल जाएगा। एक छोटी सी घटना, एक झंडा लगाना, फिर एक 2 व्यक्ति का विवाद को ऐसा रूप कवर्धा वालों ने नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने बाहर से आदमी ला के ये रूप बनाया है। तो उसमें निर्देश दे दिया है कि सीसीटीवी कैमरा में
मीडिया में या वहाँ पे मोबाइल में खींचे रहते हैं वो सब कलेक्ट करो और जो आदमी है सबको लेके कार्रवाई करो। उनको पूछो कि कवर्धा के बाहर के लोग कैसे आए। खबर राजनांदगांव से, जहां पूर्व सीएम रमन सिंह आज राजनांदगांव के दौरे पर रहेंगे। राशन घोटाला मामले में धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। महावीर चौक में धरना आयोजित होगा। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक धरना प्रदर्शन होगा। तो पूर्व सीएम रमन सिंह आज राजनांदगांव के दौरे पर रहेंगे। राशन घोटाला मामले में धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। महावीर चौक में आयोजित होगा यह धरना प्रदर्शन। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक धरना प्रदर्शन होगा। चले तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।